हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस टॉक टाइम पे। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गोल्ड का ही प्राइस क्यों बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा और इसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबको पता है कि गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट के वे में देखा जाता है, पर आइए डिस्कस करते हैं कि गोल्ड को छोड़ के इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले इंसान अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, उससे प्रॉफिट आता है, उसके बाद उसके पास ऑप्शंस रहता है, या तो वो सारे पैसे को बिजनेस में लगा दे, या लैंड में लगा दे, या बैंक में डिपॉजिट कर दे, या फिर गोल्ड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दे। यही सारे ऑप्शन है जिसमें वो पैसा लगा के पैसे से पैसे बना सकता है। चाहे वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दे तो उससे रिटर्न मिलेगा, ज़मीन खरीद ले तो आगे चल के ऊंचे दाम में बेच सकता है, या तो गोल्ड खरीद ले तो आगे चल के उस गोल्ड को भी वो बेच सकता है। इससे हम आखिर में समझेंगे कि इंडिया में भी ये सारे ऑप्शन में बस गोल्ड ही बेटर ऑप्शन क्यों है, क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या क्या रीजंस है जिसके कारण गोल्ड का प्राइस बढ़ा है, उसे अब समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गोल्ड के मामले में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है और फर्स्ट चाइना है। पर चाइना खुद अपने गोल्ड प्रोड्यूस भी कर लेता है, पर इंडिया मोस्ट ऑफ द गोल्ड इंपोर्ट करवाता है। समझते हैं रीजंस गोल्ड के प्राइस बढ़ने के। सबसे पहला है कोविड पेंडेमिक, दूसरा है डॉलर वीक हो गया, थर्ड है लो इंटरेस्ट रेट, और फोर्थ है इंपोर्ट डिक्रीज्ड। अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब इंडिया में कोरोना वायरस आया तो उसके चक्कर में गोल्ड का इंपोर्ट पूरी तरीके से बंद हो गया था। अप्रैल और मई में 99% तक गोल्ड का इंपोर्ट कम हो गया था, जिसके कारण ये हो गया कि गोल्ड इंडिया में लिमिटेड थे, पर डिमांड वैसे का वैसे ही था, बायर बहुत ज़्यादा थे। ये भी एक रीज़न था गोल्ड का प्राइस बढ़ने का। वीक डॉलर मतलब डॉलर बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। समझते हैं हेलीकॉप्टर मनी क्या है। हेलीकॉप्टर मनी मतलब वो कंट्री जो अपने पैसे बहुत ज़्यादा छापने लग जाते हैं। जब मार्केट में पैसे की तंगी हो तो वो कंट्रीज अपने पैसे बहुत ज़्यादा प्रिंट करना चालू कर देते हैं, तो उसको हेलीकॉप्टर मनी कर देते हैं। वायरस आने के बाद जब मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी तो बहुत सारे कंट्रीज पैसे प्रिंट करना चालू कर दिए, जिसके कारण डॉलर बहुत ज़्यादा वीक हो गया। थर्ड पॉइंट है लो इंटरेस्ट रेट। मतलब अभी जब कोरोना वायरस आने के बाद आप सभी को भी दिखा होगा कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। तो ये भी एक रीज़न है कि कोई बैंक में आप पैसा रखना नहीं चाहते और मार्केट में ऐसी हालत ख़राब है तो सबको इन्वेस्टमेंट के तौर पे बस गोल्ड दिखा। एक चीज़, जब भी डॉलर वीक होगा और इंटरेस्ट रेट लो होगा, गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ता है। आप चाहे हिस्ट्री में जब भी देख लें, जब भी ऐसे क्राइसिस आया हो तो उसके बाद गोल्ड ही एक ऐसा चीज़ है जिसका प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि गोल्ड को एक सेफ हेवन माना जाता है इस सब सिचुएशन में। अभी समझे ना ही अभी मार्केट सुधरा है कि मार्केट में पैसा लगाया जाए। बैंक में तो लगाया भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो बस सेफ हेवन के वे में बस एक गोल्ड ही बचा है। इसलिए गोल्ड का ये भी एक रीज़न है कि गोल्ड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए होगा या फिर इंटरेस्ट रेट लो होगा तो गोल्ड का प्राइस हमेशा से बढ़ता ही है। ये है कि इसे खरीद कौन रहा है। आप एक चीज़ समझिए, जब गोल्ड का प्राइस शुरू में बढ़ा तो मान लेते हैं कि शुरू में थोड़े थोड़े खरीद रहे थे लोग, पर जब गोल्ड का प्राइस तेज़ी से बढ़ने लगा उसके बाद इंडिया में भी गोल्ड का सेल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है। तो इसमें गोल्ड को जब इंडिया में खरीद रहे नहीं है, कहीं खरीदा नहीं जा रहा है, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ कैसे रहा है। ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़, जनरली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो गोल्ड फिजिकल फॉर्म में नहीं खरीदते हैं, वो उसे पेपर के वे में खरीदते हैं। नहीं होता है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF में, यहाँ से गोल्ड को आप एक पेपर के वे में खरीद सकते हैं और उसे खाली आप गोल्ड फिजिकल नहीं रखेंगे, आप उसका बस पेपर्स रखेंगे और इसमें आप कभी भी चाहें तो उसे बेच सकते हैं। भी जान लेते हैं कि फिजिकल क्यों इतना खरीदा नहीं जाता वेस्टर्न कंट्रीज़ में। एक चीज़ आप समझिए, आज अगर गोल्ड देख सकते हैं 10 ग्राम पे 55,000 है। फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे तो उसमें आपका 6 to 14% तक का रेट बढ़ जाता है। ये जनरली है क्योंकि गोल्ड को एक ज्वेलरी में कन्वर्ट करते हैं, उसमें डिज़ाइन देते हैं, जो ये सब खर्चे आते हैं वो 6 to 14% गोल्ड का प्राइस से आपको बढ़ के मिलता है। और कोई केस में ये 25% तक भी चला जाता है अगर डिज़ाइन बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। समझ लीजिए कि जब वेस्टर्न कंट्री से इतना गोल्ड को ख़रीदा जा रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा एक एडवांटेज उनका ये रहता है कि उसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट रहता है। वो कभी भी गोल्ड को खरीद सकते हैं और कभी बेच सकते हैं, क्योंकि वो बस एक पेपर के फॉर्म में रहता है। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, आज आप स्टॉक खरीदें कल उसे आप बेच भी सकते हैं, सेम चीज़ इसमें भी, आज आप गोल्ड खरीदें कल उसे बेच सकते हैं। तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट रहता है बोल के इसमें मेनली वेस्टर्न कंट्रीज़ एक पेपर के फॉर्म में ही खरीदना पसंद करते हैं। अब फिजिकल की कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट करने के कारण
कारण डॉलर बहुत ज़्यादा वीक हो गया। और थर्ड पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट इस क्राइसिस में अभी सेफ नहीं माना जा रहा है, क्योंकि उसमें जो भी रिकवरी आ रहा है उसे एक तरीके से फेक माना जा रहा है। इसलिए ये सब सिचुएशन में गोल्ड ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। उसको फिजिकल है जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट के 3-4 ऑप्शन थे, वो सब में गोल्ड ही बेस्ट क्यों है। फॉर इंटरनेशनल मार्केट का तो समझ गया कि गोल्ड ही बेटर ऑप्शन क्यों है या फिर सेफ हेवन क्यों है पैसा लगाने के लिए इस क्राइसिस में। पर अब इंडिया मार्केट में इतने 4-5 ऑप्शन जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए, वो सब में भी गोल्ड ही बेस्ट क्यों है, आइए अब हम समझते हैं। आपके पास प्रॉफिट आया, आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अपने ही बिजनेस में। पर इस सिचुएशन में अपने बिजनेस में लोग इसलिए इन्वेस्ट करना नहीं चाहते क्योंकि उनको भी पता है कब गवर्नमेंट उनका दुकान बंद करवा दे, वो एरिया को सील कर दे, तो ऐसी इकोनॉमी ख़राब है, उनका दुकान नहीं चल रहा, ऊपर से और ज़्यादा इन्वेस्ट करके उसमें नहीं फंसना चाहते। सेकंड ऑप्शन है लैंड। लैंड में अगर वो पैसा लगा दिए तो सबसे पहला उसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि उसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं रहता। ज़मीन ना ही आपको बहुत जल्दी मिलता है और ज़मीन ना ही आपका बहुत जल्दी बिकता है। जब पैसे की ज़रूरत है और आपके पास ज़मीन आज अगर उसे मार्केट में आप बेचने के लिए निकलेंगे तो मार्केट में जो रेट चल रहा है ऑब्वियसली उससे कम में ही जाएगा। उसका सबसे पहला रीज़न ये है क्योंकि आपको पैसा अर्जेंट है, और शायद दूसरा रीज़न ये है क्योंकि कोई भी मार्केट के रेट में ख़रीदना नहीं चाहेगा, उससे कम के रेट में ही खरीदते हैं या फिर उसके बायर बहुत कम रहते हैं जो कि मार्केट के रेट में खरीदें। बैंक में भी फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम कर दिया, तो उसमें डिपॉजिट करके कोई मतलब नहीं है। और वो इसलिए भी स्टॉक मार्केट में लोग इसलिए पैसा लगाना नहीं चाहते क्योंकि आधे को वो जुआ लगता है या फिर समझ में नहीं आता, या जितनों को समझ में आता उनमें से 90% लोगों को ये पता है कि अभी ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, इसलिए स्टॉक मार्केट में भी पैसा नहीं लगाना चाहते। तो इंडियन कट से ज़्यादा सेफ अभी है तो वो गोल्ड है, चाहे आप उसे फिजिकल फॉर्म में खरीदें या फिर पेपर के वे में खरीदें। चीज़ देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रॉब्लम्स होने के कारण खाली गोल्ड ही एक ऑप्शन बचा और इंडिया में भी प्रॉब्लम्स होने के कारण बस गोल्ड ही एक बचा। तो हर जगह पे अगर गोल्ड पे सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है तो गोल्ड का रेट ऑब्वियसली बढ़ेगा। कि गोल्ड का रेट कितना बढ़ सकता है। एक चीज़ आप समझिए कि कोरोना वायरस के केसेस अब लगभग 24 लाख हो गए हैं और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, डेली न्यू रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। उसके बाद मार्केट अच्छी तरीके से सुधरा नहीं है, तो लोग अपने जो पैसे हैं उसको लगाए तो लगाए कहें, अपने बिजनेस में लगा नहीं सकते, कब बंद कर दे पता नहीं है। और वही सारे जो रीज़न्स हमने डिस्कस किए वो अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं जब तक कोरोना वायरस रहेगा। अगर बस गोल्ड ही एक सेफ हेवन दिखे तो गोल्ड का रेट ऑब्वियसली बढ़ेगा और चांसेस है कि 65,000 भी क्रॉस कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये सेम चीज़ पेंडेमिक चलता रहा तो। डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड का रेट कब गिरेगा। जब कोरोना वायरस के केसेस कम होने लगेंगे या वैक्सीन उसके आ जाएंगे, इकोनॉमी थोड़ा सुधर जाएगा, तब लोग गोल्ड से पैसा निकाल के वापस से अपने बिजनेस में या ज़मीन में या फिर अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करेंगे। मतलब हर एक पैसा निकाल के लोग अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे जब उनको दिखेगा कि अब में भी ग्रोथ है या फिर यहाँ पर पैसा लगाए तो हमारा पैसा नहीं डूबेगा। तो उसके बाद गोल्ड का रेट धीरे धीरे गिरना चालू होगा क्योंकि लोग उससे पैसा निकालना चालू करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी। कि गोल्ड का रेट मान लीजिए 65,000 70,000 क्रॉस कर ले, उसके बाद मार्केट तो सुधरने लगे पर गोल्ड का रेट वो हिसाब में नहीं गिरे जिस हिसाब में चढ़ा था। ये भी सिचुएशन आ सकता है, लेकिन कब, अभी आप समझिए कि गोल्ड इंडिया में फिजिकल फॉर्म में बहुत कम खरीदा जा रहा है, बहुत कम लोग खरीद रहे हैं, उसे बस एक पेपर के फॉर्म में खरीदा जा रहा है, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में। पर जब इकोनॉमी सुधरेगा धीरे धीरे गोल्ड का रेट थोड़ा थोड़ा गिरेगा। और अगर सेम इंडिया से अगर मार्केट में फिजिकल फॉर्म में गोल्ड का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और क्योंकि लोगों को लगेगा कि गोल्ड का रेट अब गिर रहा है, अब पैसा लगाना सही है, और लोग अगर फिर गोल्ड जाके मार्केट से खरीदने लगेंगे फिजिकल फॉर्म में, मतलब आप एक चीज़ समझिए कि डिमांड वैसा का वैसा ही रह जाएगा, तो मार्केट का प्राइस शायद नहीं भी गिर सकता या तो फिर उतना नहीं गिरेगा जिस स्पीड में चढ़ा है। पर हाँ, अगर जब मार्केट सुधर जाएगा उसके बाद गोल्ड चाहे जितना में भी हो, 65,000 में हो या 70,000 में हो, उसके बाद वो स्पीड में नहीं चढ़ेगा जो स्पीड में अभी चढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट सुधर जाने के बाद लोग गोल्ड से पैसा निकालना चालू करेंगे, ना कि वापस पैसा लगाएंगे। अगर फिजिकल फॉर्म में गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीदा गया तो चांसेस है कि गोल्ड का प्राइस उतना में रुक जाए, उसके बाद धीरे धीरे अपने डिमांड के हिसाब से बढ़े पर उतना से ना गिरे। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।